नारायण 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 नारायण। अब बोलो है? हमारे मन की ऐसी बढ़िया बात है, इसमें कोई महिमा कह ही नहीं सकता, ऐसी बढ़िया बात है। अगर आप वो स्वीकार कर लो, अब भी काम पड़ जाए, अब भी इसी क्षण है क्यों का क्यों मान लेना है और कुछ नहीं करना, इतनी बात है। अगर आप हिम्मत कर मान लो तो बस एकदम नित्य योग की सिद्धि। गीता में जो योग है, असली गीता का योग, उस योग की सिद्धि तत्काल है, क्योंकि वो नित्य योग है। वो कृत्रिम योग नहीं है, पैदा होने वाला योग नहीं है, प्राप्त करना ही है, ये वो बनाने वाला योग नहीं है, नित्य योग है, स्वतः सिद्ध योग है, नित्य योग है। अगर आप मान लो तो अभी 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 इसी क्षण ही पूर्णता। किसका नाम योग है कि दुख संयोग वियोगम योग संगीत, योग संज्ञा है इसकी। दुख संयोग का वियोग, इसका नाम योग है। दुख के संयोग का वियोग निरंतर हो रहा है। कितना ही दुख हो आपका, उसका वियोग हो ही रहा है। इतने आप बैठो, कोई आप पूछो, शोक है, चिंता है, भय है, उद्वेग है, हलचल है, ये कोई रहता है क्या? नित्य स्वतः भी हो गए। आप जानकर रखो तो रख नहीं सकते आप। दुखों के संयोग का वियोग निरंतर होता है। आप में से कोई बताओ कि दुख निवृत्त नहीं होता, दुख बताओ। स्वतः निवृत्त होता, बिना उद्योग, बिना किए, बिना कुछ के आप निवृत्त होते। कोई बताओ आपके निवृत्त नहीं बताओ। दुख के संयोग का वियोग का नाम योग है, तो निरंतर वियोग हो रहा है। आप इसको स्वीकार करो तो क्या अर्थ है? योग की प्राप्ति हो गई। कितनी सोई, कितनी सूक्ष्म सच्ची बात आपके अनुभव न हो तो बोलो। गीता में नित्य से दुख दुखा दर्शनम, ये उपाय बताया। ज्ञान रूपी साधन है ना, ज्ञान रूपी साधन है उपाय, उसमें दुख दोषम दर्शनम। और दुख संयोग वियोगम, नित्य ही दुखों के संयोग का वियोग नित्य हो रहा है, निरंतर हो रहा है। कितना ही गुस्सा आ जाए, कितना ही कामना पैदा हो जाए, कितना ही क्रोध आ जाए, कितना ही आपके लोभ हो जाए, कितनी कुछ हो जाए, ठहरता है क्या वो? स्वतः बिना उद्योग किए स्वतः। न वियोग ही है वो, केवल घणो चढ़ है जो उतरे है। समझे 8 पर आप कह रहे हो, ये मान लो 8 पर रहता नहीं है, वो डंक डंक थोड़ा सा 8 पर रहता नहीं है। 8 पर रह रहा तो 1 पर बीतने पर 8 पर रहेगा। अब तो निवृत्त हो रहा है ना, ठीक है आपको चढ़ता हुआ, तो चढ़ा से खत्म हो रहा है। वो पहले चढ़े ही तो खत्म हो रहा है, नहीं चढ़ा तो ही खत्म हो रहा है। बोलो तो याद तो आप इतना आदर को नहीं करो, हमारी बात का आदर नहीं करते। समझो समझो तो गांठी वही होते यूं कहे समझे वो नहीं। ये बात सर्वथा सत्य होने पर भी स्वीकार करने में कठिनता क्या पड़ती है? आपका पक्का विचार नहीं है। सगरामा संसार में के गूगू के डोड डूबन रो सांसो नहीं नहीं रो कोड आवाज है आहंद पर खास डूबन रो सांसो नहीं रो कोड। डूब जाएंगे, कोई ज्यादा खराबी हो जाए, क्या खराबी हो जाए, जो है जो चल रहेगा।
उद्धार हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, हमें इन्हें कोई उत्साह नहीं मिलने। डूबन रो सो नहीं नहीं तेरे रोको ओढ़ा से है बीमारियां, लाभ बताओ कट है। महाराज जी को नहीं जरूरी है कि भाई क्या है, बीमारी है कहाँ, मेरे चिंतन हुआ है इसका, भोगड़ी हमारे। अरे आप नहीं बताओ तो और नहीं सीख लूंगा मैं, तो बताओ। मंजूर करने मात्र से कम हो जाएगा तो बिल्कुल कम हो जाएगा। नहीं तो आप इतना जल्दी क्यों आए हो यहाँ, बोलो। अगर है जो ही रहे तो आप क्यों आते हो, इसका उत्तर बताओ। कुछ मिलता हो, कुछ नहीं मिले तो आप महाराज वो सेठ कहते थे कि हम बढ़िया, हम घटरे काम को जाओ नहीं, तो घटरे काम चले जाओ थे, तो क्यों आए इतना जल्दी। मानने मात्र से फर्क नहीं पड़ता हो, क्यों आए। सच्ची बात है, आप मानो और मानो जिस लाभ हुए है, सच्ची बात है, करके देखा है, फिर भी आप पक्का नहीं मानते। तो मूल में क्या है, डूबन रो सांसो नहीं नहीं तेरे रोको ओढ़। संसार में कई गु कोई डोड़, दो नाम क्यों लिया। गु को तो दिन में नहीं दिखता, डोड़ को रात में नहीं दिखता, तो रात दिन दोनों में नहीं दिखा। इतनी सारी कृपा है तो मैं ऐसी बात को फिर भी आपको गुस्सा नहीं करते, इतनी कृपा है आप। गले काटू, गाल काटने पर भी आप नाराज नहीं होते। वैष्णव कुछ नहीं किया तो ऊपर गाला काटे, मैं तो मैंने गाला काटने देख बैठा रहे, गाला काटो तो 12 महीने अनुभव नहीं लोग बुरे हो फिर भाई समझो, खग समझी खगी की भाषा। विष्णु वो विष्णु यार बोले तो तेरा नी पूत को जो बैठो ऐसे पूछा में जाके मन यहाँ गएगा खुली के तो दोबारा में हाड़ी को बोलो नहीं। तो स्वामी जी कह ये था एक दिन में गोली चली, एक रात में गोली चली, एक दिन में गोली चली, आज तो हम रीस आनी चाहिए, दो आने से रीस कहा तो छोड़ जाना जहाज से, आज न अभी नहीं जाऊंगा। अब रात दिन नाम बताया अपन मिन खा मैं आज मैंने सामने मारना पड़े, अब दावा नहीं कर दी। अरे कहा जो ऐसा हो ही जानो ना, रात में दर्द में कभी मामला हरदम दिखता है, ऐसा हो जाओ। दो में से एक बात करो तो ठीक है, नहीं तो क्या करो। संतों की बड़ी बड़ी मारी है नहीं, कोई संतता संसार में कई गुगु कोई डोड डूबड़ नो सांसो नहीं नहीं गोड, कई गुगु कोई डोड चाल करा दो बताया दो काग तो कागज और काग राजा गुगु है बस। वो तो एक दो जना वैसे काम हुए थे, अकेला करो। अब इनसे बड़ी कर गाल किसी है बताओ। मैंने आपको आप बता दी कि मेरे मन में रही बात क्या है, सिद्धि से पूछा मैंने। हम पचप करते हैं, सत्संग करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, जो करना चाहिए करते हैं, फिर भी बात क्या है, काट का वो है काम।
जो इधर चले उसके हृदय में आवे कि मेरे आई है, ऐसी बात मारी आवे मारी आवे आवेगी। तो बीमारी कहाँ ऐसा ही बीमारी है, ये पर्व नहीं है। डूबन लो सांसो नहीं, डूबन तो दुख नहीं है, नहीं तीन रो कोड उद्धार हो जाए, तीन लोग तो जाए अभी, इसका कोड ही नहीं, मन उत्साह नहीं है, मरने बदलना भय नहीं है। अब किस को बताओ। तो कह रहा था कि गीता जी का योग स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक बिना उद्योग के स्वतः सिद्ध है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम है ना गीता में, योग संज्ञा इसके नाम योग है। दुख संयोग का वियोग सदा वियोग, दुख संयोग का वियोग हो ही रहा है निरंतर, कभी अंतर नहीं पड़ता इसमें। भाई कभी तो वियोग होता है, कभी वियोग नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बताओ तो आप बताओ, दुख के संयोग का वियोग हो रहा है, बिच्छू खाइए तो वियोग होना शुरू हो गया, बिच्छू लगते ही वियोग होना शुरू हो गया। बोलो तो काम लो, मेरी से बोल सके तो सब पक जाए। क्यों कहे मैं कहूँ काम में, क्यों कहे तो बोलते दो सारे पर दूसरे पर मैं तो दुख धोया चौका चौका आवे को नहीं, मैं क्या करूँगा, दोस्त होगा मैं, हमारा दोस्त है नहीं। ऐसे निर्दोष बढ़ने से काम नहीं चलता, निर्दोष हो जाओ वास्तव में, कोई बातों से काम नहीं चले। अब कैसे आ सके, अब नहीं टिक सके, आज से अब नहीं टिक सके, सब मिट रहा है तो मिट रहा, ठीक अनुभव आ जाए तो योग हो जाएगा। गीता का कहा हुआ है सब, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। ये मिटा समता ही, समता तो स्वतः है और वियोग भी स्वतः हो रहा है। गीता का योग है। और देखो ही मत, आप कसौटी मत लगाओ और देखो ही मत, किसने भी मत देखो, केवल नित्य योग की तरफ देखो। गीता का योग है, दुख संयोग वियोग योग संगीतम या समत्वम योग उच्यते। समत्वम कर दो तो योग हो जाएगा, दुख संयोग के वियोग का अनुभव तो योग हो जाएगा। एक दोनों में से एक बात को दोनों हो जाएगी, करके देख लो, कोई नहीं है। बोलो, मैंने कहा सबसे बढ़िया बात है, अभी सिद्ध हो ऐसे ही है कि नहीं बढ़िया, क्या घटिया है इसमें, और अभी सिद्ध हो जाए कि नहीं हो जाए बताओ, अभी सिद्ध नहीं होता बताओ अभी सिद्ध हो जाए। मेरे कई बार आई मन में कि मैं क्यों तो ताने स्वीकार करार छोड़ू कि एक हो सकता है, हम कर सकते हैं और हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, फिर बाकी क्या बात है बताओ। एकदम पक्की बात है। दुख संयोग वियोग योग संगीतम समत्वम योग उच्यते, ये योग की परिभाषा। स्वतः हो रहा है, उसको स्वीकार केवल करना है, हृदय से भीतर से स्वीकार करना है कि दुख के संयोग का वियोग हो रहा है। जैसे एक लालसा है सुखी हो सुखी हो सुखी हो, इस जगह लालसा सोते ही वगैरह जावा है, दुख मिटे है दुख मिटे है दुख मिटे है दुख मिटे है, मिट रहा है दुख हरदम। और जागृति करनी चाहिए
कितना ही आप बताओ, कितना ही दुख हो, कितना ही घाटा पड़ो, कितना ही घर के मर जाओ, कितनी बीमारी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, दुख मिटता है। इसलिए तो उम्र खत्म हो रही है, जितनी खत्म हो गई तो मेरे शरीर मिला है, उम्र जितनी आई है उससे कहो मैं जी रहा हूँ, बिल्कुल झूठी बात है। मर रहे हैं, सच्ची बात है। जितनी उम्र है उससे मर गया कि नहीं? बताओ, संदेह हो तो बताओ। फिर भी कहते जी रहे, इधर तो वृत्ति है, मर रहे हैं तो देखते ही नहीं। यह सच्ची बात है, मर रहे हैं, शरीर सब मर रहा है प्रति क्षण। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में मरता न हो। मृत्यु संसार सागर है, भगवान के मृत्यु संसार सागर है। जैसे संसार सागर में समुद्र में जल जल भरा रहता है, इसमें मृत्यु मृत्यु भरी, कोरी मृत्यु, निखालस मृत्यु। दुख से उपयोग हो रहा है। कितनी इसकी महिमा कही जाए, जितनी कही जाए थोड़ी है। एकदम योग की सिद्धि, स्वतः स्वाभाविक, स्वतः सहज योग है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात। बताओ, शंका हो तो बोलो। दुख और सुख दोनों के संयोग का वियोग बराबर होता है। क्या जी? दुख और सुख दोनों के संयोग का वियोग होता है। दुख और दोनों का वियोग होता है क्या? हाँ हाँ, संसार के सुख दुख दोनों का वियोग होता है। संसार के सुख दुख दोनों का वियोग होता है, और दुख दुख रूप ही है दोनों ही। असली दुख क्या है कि सुख की इच्छा, ये है दुख असली। ये सब असली दुख है क्या कि सुख की इच्छा। इसके बिना दुख हो सकता ही नहीं। उसका नाश हो रहा है हरदम। 37 प्रश्न में आए हुए बताए आप। है? 37 प्रश्न क्या है ना उद्धव जी? हाँ, सुख क्या है, दुख क्या है? सुख दुखात्य। हाँ, तो सुख दुख की ओर जाएंगे दुख। सुख क्या है? सुख दुखात्य, ऐसा पद है भाई का। भागवत का देख लो, देखो भागवत पूछ लो पंडित जी, देखो सुख क्या है? सुख दुखात्य, अत्य। बोलो, गुणातीत है ना, गुणातीत, गुणों से अतीत। तो अतीत है वही दुखात्यय है। दुखात्यय तो धातु से ईरस अस्पर्श हो जाता, आय बढ़ जाता है। अति उपसर्ग अत्यय बढ़ गया, सुख दुखात्यय। तो पंडित को दो। बोलो, सुख दुखों का अत्यय का नाम ही देखो, पंडित को देखो। दुख क्या है? सुख की इच्छा। कितनी बात, कितनी सुगम है, कितनी व्यापक है, कितनी विशाल है। ग्रंथों में पढ़ते रहो, इतना पढ़ते रहो, सब इसकी व्याख्या। सुखम दुख सुखाद्य, सुखम दुख सुखाद्य। सुख दुखाद्य।
है जी दोनों प्रश्न दोनों उतने आए। सुख क्या है? सुख दुख से अत्यय होना। और दुख क्या है कि सुख की इच्छा। अर्जुन को भगवान के प्रश्न उत्तर बड़ा सुंदर लगा। अर्जुन फिर प्रश्न पूछता ही प्रश्न कहता है 37 प्रश्न धड़ी लगा दी। भगवान का उत्तर विचित्र बहुत है। चाहे गीता में बोलो चाहे भागवत में बोलो, करे भगवान बोले वाणी में विचित्रता है। मुझे तो ऐसा आता है मन में कि भगवान की वाणी का मनन करे तो आप उवा से भले मत बोलो, बोलते बोलते ये भगवान बोल रही है। जैसे अंधा आदमी बोले ना तो अंधा कहते हमको बाद में बोल रहे, पता लग गया ये भगवान की वाणी है। भगवान कृष्ण की वाणी। कृष्ण वाणी अंक निकला है कल्याण में, राम वाणी अंक निकला है। कृष्ण बतलांक निकला है। हाँ कृष्ण 38 की साल अच्छा गीता प्रेस 38 था। अच्छा मैं बता वो नहीं बता। हमें बात याद है। देखो हमारे तो डब्बा डब्बा है। लेख निकाला था महाराज जी, शेष लेख निकाला उसमें। अच्छा और वो लेख पूरा पढ़वाया था सभा में। बोले वो लेख ने कोई पढ़ मनन करेगा तो भक्ताप्ति कर सकता है। अच्छा शेष जी सभा में पढ़वाया था महाराज जी, अच्छा महाराज जी से। अच्छा तो सेटा में देखो भाई, तो एक तो कृष्ण भसनामृत लाओ, एक नारी अंक लाओ, दो देखो अंक है पूरा विशेष अंक। राम वचनांक राम वचन दोनों बातें मिल गई। एक ही बात है, केवल एक ही याद आई। सुख दुख क्या फिर इतना से करो। मेरे को इसलिए जाता है, आश्चर्य आता है मेरे को, बड़ा भारी बोले कोई पद आ गया। ये कोई भगवान की कृपा है, हमारा मनन नहीं है, हमारे को याद रहती नहीं है बात, भूल जाता हूँ। अब भागवत बड़े वर्ष हो गया हो कहीं पाठ किए कहते याद आ गया। ये भगवान की अलौकिक कृपा है, विचित्र कृपा है। फिर समझो सारा अलग ही समझे है कि नहीं बताओ। बात भूल जाऊं। आज पाठ करता था जो भूल रहा हूँ ये बात क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों ठाकुर आज भी इस बात है। नित्य कर्म कर रहा हूँ, नित्य कर्म में श्लोक पढ़ रहा हूँ, श्लोक के पाठ में एक संपुट की तरह पाठ है, वो पाठ कर रहा हूँ। पर भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं ठाकुर, आप ही हुए ही। इतनी भूल की शक्ति कितनी है आप समझो। ये तो है भूल हमारी। और आकर से ही श्लोक याद आ गया, भागवत में ऐसा आता है। और दो बात की दोनों मिल गई, दूसरी तो था पूछी कोई नहीं, आती ही नहीं, ऐसे बस आती ही नहीं। प्रश्न दो यार, सुख क्या है दुख क्या है, भगवान दुख क्या है कि सुख की इच्छा। बात तो मैंने भी कह दी, बस नहीं याद नहीं आएगा। इस वास्ते आप कृपा करके भगवान की कृपा मानो, अचानक आवे आप कृपा आवे। बड़ी विशेष कृपा। नारायण 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 मौज हो रही है। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216
तदनुसार दिनांक 18 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।